गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या उसी को कहते हैं नरेशन। टॉपिक होगा हमारा नरेशन। इसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहते हैं। नरेशन का मतलब होता है वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच कह लो या इनडायरेक्ट स्पीच कह लो या डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट में क्या होता है, इसमें वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों रख देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट में वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों ना लिखकर कुछ परिवर्तन करके लिखते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये तो हमने बताया कि किसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, किसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ज्यों करते हो अगर हमने सेंटेंस को लिख दिया तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। हमने कुछ परिवर्तन करके लिखा वो अपना इनडायरेक्ट होता है। जैसे अगर हम बताएं कि डायरेक्ट राम said to me, comma, Anil is our doctor। ये हमने लिखा, ये हमारा डायरेक्ट है। क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। हम इसको ज्यों करते होता है राम said to me, comma, Anil is a doctor, तो हमारा ये डायरेक्ट ही कहलाएगा। अब हम परिवर्तन करके लिखते हैं तो उसको हम कहलाएंगे इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट हमारा बनना है तो फिर हमारा परिवर्तन होकर बनेगा राम सेड टू की जगह हमारा टोल्ड हो जाएगा। राम टोल्ड मी, कॉमा को हटा देते हैं, दैट लगाते हैं करेक्ट। अनिल इसकी जगह हो जाएगा अनिल वॉज अ डॉक्टर। ये फुल स्टॉप लग गया, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, लास्ट में क्या लग जाता है, फुल स्टॉप। तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया और ये हो गया परिवर्तन करके लिखा तो हमारा ये इनडायरेक्ट हो गया। ये तो हमने बताया कि क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट। अब देखिएगा कि इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं डायरेक्ट वाले सेंटेंस को क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या नहीं होते तो कहाँ परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला भाग ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड। इस वाले भाग में भी होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस वाले भाग में भी होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और इन्वर्टेड कॉमा के पहला वाला भाग आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अब हमारा रूल नंबर फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है। रूल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। केवल पर्सन चेंज हो सकते हैं। ये तो हमने ये देखा है पहला नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य यानी ये वाला वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस का फ्यूचर टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का ये वाला भाग आपका नहीं बदलेगा। इसमें जो पर्सन आते हैं आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाए, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो वो आपके बदलते हो, थर्ड पर्सन के आ जाते तो वो चेंज नहीं किए जाते हैं। तो हमने अभी ये समझा पहला रूल का। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, राम says he is a lawyer. Mohan will say I will go to market. Ram had said Ramesh is singing a song in the class. ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जे प्रेजेंट में। हमने बोला था, बताया है अभी आपको रूल में कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन नहीं होगा, टेंस परिवर्तन नहीं होगा। आपके जो पर्सन आएंगे वो आपके चेंज होंगे। अब हम देखते हैं, अब हम टेंस को बनाने जाते हैं तो क्या क्या लगता है इसमें, कैसे बनाया जाता है वो देखिएगा। राम सेज का सेज हो जाएगा, राम कहता है, कॉमा हटाते हैं, दैट लगाते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि। राम कहता है कि, क्या कहता है, ही इज़ अ डॉक्टर या ही इज़ अ लॉयर या ही इज़ अ कल्प्रेट, कुछ भी आ जाता है तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ही हमारा थर्ड पर्सन इसलिए चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा ही इज़ अ लॉयर। लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा आपका, कॉमा कॉमा हट जाएगा। अब हमने सेकंड वाला एग्जांपल देखा है तो मोहन विल से, ये आपका फ्यूचर में है तो मोहन
विल से कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, हरी विल गो टू मार्केट, सीधा सीधा हो जाएगा हरी विल गो टू मार्केट, हरी विल गो टू मार्केट, फुल स्टॉप लगता है लास्ट में। ये हमारा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सेट को देख करके ये जान जाते हैं कि ये हमारा पास्ट है। अरे नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, क्योंकि हैज लगा और ये थर्ड फॉर्म है, तो लोग हैज पे ध्यान ना दे करके सेट पे ध्यान देते हैं। सेट रटा होता है बहुत दिनों से, इसलिए उसको ये पास्ट समझ बैठते हुए गलती कर देते हैं। तो मोहन हैज सेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, मोहन हैज सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, सीधा सीधा हो जाएगा, इसका वॉज नहीं करेंगे क्योंकि आपका प्रेजेंट है यहाँ पर। तो रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। ये आपके हमने 3 एग्जाम्पल बताए। हो सकता है कोई अभी नया टॉपिक में समस्या आ रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अभी एक बार और समझाया जाएगा। ये तो हमने देखा कि सिंपल वाला, कभी कभार होता क्या है कि ऑब्जेक्ट भी आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो फिर क्या होता है उसके लिए भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, रूल नंबर देखिए सेकेंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में से सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमारा सेज या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम से को टेल में बदलते हैं, सेज को टेल्स में बदलते हैं और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन says to me, Radha is a good girl. Sita will say to him, Ram is going to forest. मोहन says to आ जाएगा या will से say to आ जाएगा, तो इनको बदल देते हैं। हमने देखा है, इस पर लिखा है हमारा मोहन सेज टू की जगह पे आ जाएगा। हम कहा था से को टेल से बदलते हैं तो मोहन टेल्स और मी ये बदल जाएगा टेल से। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा दिया हमने, दैट लगाया। राधा इज अ गुड गर्ल तो सीधा सीधा आ जाएगा राधा इज अ गुड गर्ल। सीता बिल से टू हिम तो सीता बिल से टू हिम, सीता उससे कहेगी, क्या कहेगी, राम इज गोइंग टू फॉरेस्ट, राम जंगल को जा रहे हैं तो सीता का सीता रहेगा
विल का विल हो जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर शो कर रहा, और से की जगह हो जाएगा टेल। हिंद कॉमा हटाया, दैट लगाया, सीधा सीधा आ जाएगा राम इज गोइंग टू फॉरेस्ट। तो ये हमने नरेशन के 2 नियम बताए, दोनों के एग्जाम्पल बताए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसका अगला जो रूल आता है, अगला जो नियम आता है वो देखिएगा। यदि आरबी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। कई तरह के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आता है टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन, टेंस परिवर्तन में होता क्या है, प्रेजेंट के जो चारों भाग और पास्ट के चारों भागों में बदल जाते हैं। जैसे नंबर 1 करके प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भागों में बदलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में बदलते, इसका मतलब ये है कि आपका अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का आया तो वो बदल करके पास्ट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस आया तो फिर वो बदल के पास्ट कंटिन्यूस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट आया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भागों में परिवर्तित होते हैं। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट के चारों भाग हो गया। अब आता है पास्ट पे नंबर, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट उसमें आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तीसरा पॉइंट, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा देखिएगा, 2 हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया और पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब आता पास्ट परफेक्ट, तो देखिएगा पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई परिवर्तन नहीं करते ये तो हमारा था टेंस परिवर्तन कि प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भागों में बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई परिवर्तन नहीं करते।
इसके बाद आता है आपका सिर्फ परिवर्तन। जैसे इज, एम, आर को वाज वर्ब, हैज, हैव को हैड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को गुड में, शैल को शुड में, विल हैव को वुड हैव में, शैल हैव को शुड हैव में। नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे और बताते हैं। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, यागो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, हैंस को दैंस में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे को नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, कुछ भी आ जाए, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, 10 को 100 में। इसी तरह ये सारे परिवर्तन करते हैं। ये हमें जब परिवर्तन आ जाता है कि हमको क्या आता है तो किस में बदलते हैं, हैंस आता है तो देन से बदलते हैं, नेक्स्ट डे आ गया तो द फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट वीक आ गया तो फॉलोइंग वीक में है, और 10 आ गया तो 100 में। जब ये सारी जानकारियाँ हमको आने लगती हैं तो हम आसानी से इनडायरेक्ट बना लेते हैं। इसके बाद आता है फिर हमारा पर्सन नंबर चेंज करना। कि पर्सन नंबर को कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये डायग्राम देखना पड़ेगा। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ होगा सब्जेक्टिव, यहाँ होगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ होगा पजेसिव। इसका मतलब होता है कर्ता कारक, इसका मतलब होता है कर्म कारक, इसका मतलब होता है संबंध कारक। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योर। थर्ड पर्सन देखो, ही, हिम, हिज,
शी, हर, दे, when, dear, it, its। ये हमारा पर्सन नंबर यानी प्रोनाउन जो आते हैं वो चेंज होते हैं। अब होता है 123/सन। ये होते हैं अपने रिपोर्टिंग वर्ब वाले, जो होते हैं अपने रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच के बाद में फर्स्ट पर्सन का आया सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते तो रिपोर्टिंग वर्ब के एस का मतलब होता है सब्जेक्ट से बदलते हैं, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से, और एन का मतलब होता है नो चेंज। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो नो चेंज हो जाएगा। ये हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये हम सब चीज़ जानें, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर परिवर्तन होगा। और एक चीज़ और, इसको एक ऐसे बना लीजिएगा, आसानी होगी। जिसको बदलना है, जिसको बदलना है उसके खड़ी लाइन खींच लीजिए, और जिसके अनुसार बदलना है उसके तिरछी, जिसके अनुसार बदलना है उसके तिरछी। सपोज करो जैसे हमें आई को बदलना है तो आई पे एक लाइन खींच देंगे। किसके अनुसार बदलना है, मोहन का मतलब होता है तो ही के अनुसार, तो हमने दोनों क्रॉस कर दी। तो जहाँ पर दोनों लाइन क्रॉस कर जाए उसको उठा करके लिखते हैं, आराम से परिवर्तन हो जाता है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती। प्यारे बच्चों, आज हमने पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम बताया है। हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप जब तक इसकी पूरी तैयारी कर लो, आप इसको टेबल को याद कर लो, परिवर्तन याद कर लो, टेंस परिवर्तन कैसे होता है। जब इसको सब आपको लर्न हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कि आपको परिवर्तन कैसे करना है, कैसे अगले वाले नियम में, अगले वाले एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे कि जब आपको सब आने लगता है तो आप कैसे खटाखट इसको परिवर्तित करते जाते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी से बनते चले जाते हैं। हाँ, अगर ये याद नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको याद करना ही होगा। जब आप याद कर लेंगे तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो एग्जाम्पल होगी, जो एक्सरसाइज होगी, वो आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें।